जैसे मन करे वैसे बोल दे, सुन लेंगे। मैंने कभी जाति बिरादरी की बात ही नहीं की आज तक, लेकिन बहुत बुरा लगा सुन करके। रामचरितमानस और रामायण के बारे में ऐसे बोले हैं वो, और ऊपर से ब्राह्मण धूर्त होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? वो चोर हैं, उनको बोलेंगे रहे तो उनको चाहिए कि अब सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। हाँ, सनातन धर्म उनको छोड़ देना चाहिए। और उनको जो है अफगानिस्तान या पाकिस्तान में अगर उनकी इच्छा हो जाके रहने की, तो उनकी फ्लाइट की टिकट और वहाँ के रहने का जितना खर्चा होगा, अब से उनकी जिंदगी। सुन लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक सनातनी ब्राह्मण जो है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रकाश दुबे है और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर के क्रम में बता दें कि वर्तमान समय में मऊ में हम मऊ जनपद में खड़े हैं और हम आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में आजकल एक नाम की चर्चा जोरों पर है, स्वामी प्रसाद मौर्य। इसलिए जोरों पर है कि उन्होंने रामायण के प्रति एक बयान दिया था, जो कि बयान सनातन धर्म के खिलाफ था और रामायण के खिलाफ था। उस बयान को लेकर के पूरे प्रदेश में आज की डेट में हंगामा मचा हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने रामायण की कुछ प्रतियां जलाई भी है। और हमारे सामने हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य वर्तमान समय में, पहले तो कई पार्टी में रह चुके हैं, जो कि बीएसपी में भी रह चुके हैं, भाजपा में भी रह चुके हैं, वर्तमान समय में सपा में है। वो सपा में वर्तमान समय की स्थिति है कि विधायकी चुनाव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हार चुके हैं और इस समय पद उदय नहीं उनके पास, लेकिन बयानबाजी करने में सबसे आगे हैं। उन्होंने एक बयान दिया रामायण के प्रति और कुछ बताया जा रहा है, कुछ प्रतियां भी उन्होंने जलाई रामायण की। क्योंकि आप सपा के नेता हैं, आप भी सपा के लिए, हम देखे हैं कि मधुबन विधानसभा में सपा के लिए बहुत इन्होंने लड़ा और सपा का इन्होंने बहुत साथ दिया। ये चुनाव के लिए टिकट वोट भी मांग रहे थे, जगह जगह इनका बैनर देखने को मिल रहा था सपा के पक्ष में। चलिए इनसे बात करेंगे। आखिरकार उन्होंने जो यह बात कही रामायण के प्रति और बताया जा रहा है कि जो प्रतियां जलाई गई है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यूपी टॉप न्यूज आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, जो यहाँ के लोगों की समस्याओं को आप ऊपर लेके जाते हैं और इसका निदान करते हैं। देखिए, मैं पार्टी से ही हूँ, समाजवादी पार्टी से ही हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये रामचरितमानस और रामायण के बारे में जो कुछ बोला है उन्होंने, मैं एक हिंदू होने के नाते उनका घोर विरोध करता हूँ। और पार्टी से हैं तो इसका लेना देना नहीं है। अगर वो गलत करेंगे तो गलत होता है, हमेशा हम उनके खिलाफ रहेंगे। अगर इस तरीके की बातें करेंगे, वो जाति धर्म की बातें करेंगे, एक राजनेता का मतलब होता है कि जाति और धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, सबको एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए। सभी लोग अपने भाई हैं, अपने बंधु हैं, सबके साथ खड़ा होना। आप कह रहे हैं कि एक राजनेता का जो है अलग नजरिया होना चाहिए, सभी लोगों को एक तार देखना चाहिए। और यहाँ तो देखा जा रहा है कि जाति के नाम पे वोट मांगा जाता है और एक विशेष जात को अपशब्द भी बोला जाता है। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? किस विशेष जाति के बारे में अपशब्द बोला गया है? ब्राह्मण को बोला गया है। किसने? स्वामी प्रसाद मौर्य जी? बिल्कुल, वीडियो हमारे पास है। स्वामी प्रसाद मौर्य सठिया गया है, उनके पास दिमाग नहीं है। वो असल में चुनाव हार चुके हैं और वो अखिलेश विजय को, वो भाजपा के एजेंट बन के आए हैं, तभी तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि ब्राह्मणों का वोट कितना मायने रखता है। अभी आने वाला आगामी चुनाव है, हम लोग एक एक वोट ब्राह्मणों का जोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कोई ब्राह्मण उनको वोट ही नहीं करेगा। हम लोग जाएंगे वोट मांगने, फिर वही सुनने को मिलेगा जो मधुबन विधानसभा में सुनने को मिला था इस बार। फिर वही। हमको एक बात ये नहीं समझ में आता है कि जब चुनाव आता है तो मुसलमानों का नाम लिया जाता है और ब्राह्मणों का नाम लिया जाता है। क्यों? आखिरकार केवल इस देश में मुसलमान ही हैं और ब्राह्मण ही हैं और कोई नहीं है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता मानता ही नहीं हूँ मैं। ना वो नेता है, ना वो किसी लायक है, ना कोई उनकी हैसियत है। जरूरी थोड़े है कि हम पद लेकर के बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे और इनके उनके बारे में कुछ भी बोल देंगे, किसी को गाली दे देंगे। क्या हैसियत है उनकी? कुछ है उनके? आप सपा से हमें बता दें, हमें आपको ये भी कि जो पूर्व में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एक लड़ाई लड़ी गई थी और सपा के नेताओं के द्वारा बोला गया था 15 और 85। आखिरकार वह 85 लोग कौन है, 15 लोग कौन है? और ऐसा नारा सपा में क्यों दिया गया? वो एक समय की बात थी। वो जो कुछ भी था वो एक राजनीतिक था, जिसमें हर एक राजनीतिक पार्टी चाहती है यहाँ पे हमें फायदा हो, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ करती है। लेकिन विशेष तौर पे मैं बात करना चाहूँगा जिस चीज़ पे आप बात कर रहे हैं, रामचरितमानस और रामायण, ये हमारे देश की धरोहर है और इसके बारे में उनको बोलने का कोई हक नहीं है। बेटी भाजपा में है, खुद सपा में है, भाषा भाजपा की बोल रहे हैं, वोट सपा का कट रहा है। यार,
हमको हर कास्ट, हर बिरादरी जाति की हमें वोट चाहिए ना, हर जाति बिरादरी की। तो हम किसी विशेष जाति वो को भाजपा की क्या बात बोल रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा ये बताइए। भाजपा का ही तो बात है ना भाई साहब। क्या भाजपा का बात है इसमें? अब ये जो बोले हैं कि रामायण रामचरितमानस में ये चौपाइयाँ दोहा ये निकाल दीजिए, आज तक वो भाजपा में थे तब तो नहीं निकलवाए। अब समाजवादी पार्टी में आके तो उनको चौपाई दोहा दिखने लगी, ब्राह्मण दिखने लगे। अरे आप ऐसे बात कर रहे हो, सुनिए हमारी बात। उनके बयानबाजी देने बयान उनका देने के बाद उनको उनका पद ऊंचा कर दिया गया और आप ऐसी बात कर रहे हैं। बयानबाजी देने के बाद उनका पद ऊंचा नहीं किया गया है। वो एक अखिलेश भैया के, अब उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ तो मैं नहीं कोई कुछ बोल सकता हूँ। पद उनको ऊपर दिया गया है, क्यों दिया गया है वो उस चीज़ को पार्टी जानती है। लेकिन हमें यही कहना है कि अगर ब्राह्मणों से उनको दिक्कत है तो विशेष तौर पर ब्राह्मणों से वो बैठ के अपनी बात कर लें, उनको जो कुछ भी करना है ना वो। अब मैं कुछ बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बस मैं इतना छोटा सा तिनका मानता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को। कुछ नहीं है, वो नील बटा सन्नाटा है। जिले की राजनीति मऊ की हम लोग भी करते हैं, बहुत मेहनत किए हैं। 10, 11, 12 रैली मैंने भी किया था। हम लोग हर जाति हर बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। हम लोग सबका वोट मांगते हैं, सबको हम लोग साइकिल को मजबूत करने का काम करते हैं। और इस तरह की बयानबाजी अगर मैं ही पार्टी में आकर कर दूं, 10-20 चैनल को बुला करके मैं कुछ और बोल दूं कि मौर्य समाज ये हो गए, ये समाज ये हो गए, तो इससे हमारी पार्टी को नुकसान होगा ना। अगर वो समझदार व्यक्ति हैं तो किसी जाति विशेष के बारे में बोलेंगे ही नहीं। उनको तो ना पद मिला है, अब किसी को कुछ पद मिल गया तो उसकी गरिमा समझनी चाहिए ना। चुनाव तो खुद हार गए और इसी भाषा को उनकी गाड़ी में पथरा हुआ था। आपको ये नहीं लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये जानते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ नहीं है? वो जाने वो न जाने वो अलग की बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं के तुर्रम खान थोड़े है कि उनके साथ ब्राह्मण रहेगा, चाहे उनके जागीर थोड़े हैं ब्राह्मण। क्या हैसियत है उनकी कि उनके ब्राह्मण जागीर होंगे? मैं एक छोटा सा उनसे 40 साल में छोटा होऊंगा उम्र में, सम्मान है उम्र का उनके, लेकिन उनके भाषा का सम्मान है। उनको नेता नहीं मानता हूँ मैं। किसी चीज में, किस चीज में वो आजमाइश करना चाहते हैं बताएं? धन बाहुबल किस चीज में करना चाहते हैं? हम लोग के पास पता नहीं है तो इसका क्या मतलब कि हम रोड छापें क्या? जो जैसे मन करे वैसे बोल दे, सुन लेंगे। मैंने कभी जाति बिरादरी की बात ही नहीं की आज तक, लेकिन बहुत बुरा लगा सुन करके। रामचरितमानस और रामायण के बारे में ऐसे बोले हैं वो, और ऊपर से ब्राह्मण धूर्त होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? वो चोर हैं, उनको बोलेंगे क्या? डकैतों की भाषा जो है उनकी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वो हम उनको नेता नहीं मानते हैं, सीधी बात तो हम यही कहना चाहेंगे। उनको मैं नेता नहीं मानता हूँ। वो एक रोड छाप नेता है, और रोड छाप नेताओं के अरे आप रोड साफ कर रहा हूँ, मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व में। वो मंत्री, अब कोई भी अंधेर में बटेर वाली कहानी है। अब अंधेर में बटेर पा गए होंगे तो मंत्री रहे होंगे। अब जब ऐसे ऐसे भाषा का यूज करेंगे तो कोई पार्टी खुश होगी तो उनको कहीं पहुंचा देगी। तो भाई अब चाटुकारिता करके आगे बढ़ना है तो करे वो। हम तो सीधे कह रहे हैं, मऊ जिले के किसी भी मंदिर में अगर उनके पास हिम्मत है तो आके दिखाए। मैं एक हिंदू हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, और वो मंत्री रहे हैं, सांसद हो जाए, विधायक हो जाए, कुछ भी हो, है उनके पास क्षमता। एक ब्राह्मण हूँ मैं जिले के अंदर, उनके पास क्षमता है तो किसी मऊ जिले के मंदिर में पैर रख के दिखाएं कि हम पैर रखे हैं। उनको घुसने ही नहीं दूंगा मैं, अपने दम पे नहीं घुसने दूंगा। मंदिर में नहीं घुसने देंगे आप? किसी कीमत पे नहीं। वो पूरी ताकत लगा लेंगे अपनी, तब भी किसी मंदिर में। मऊ जिले की जिम्मेदारी मेरी है। क्या लगता है कि मंदिर में जाएंगे? कभी नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है कि मंदिर में घुस जाए। मऊ जिला क्रॉस करके दिखाए किसी मंदिर में आए वो। भाई मऊ जिला की तो आप बात कर रहे हैं, क्या जो रामायण पे वो अभद्र बोले हैं? अच्छा रामायण, हमारी बात को सुनिएगा, रामायण के बारे में जो भी वो बोले हैं, क्या आपको लगता है कि किसी मंदिर में जाएंगे? अब तो नहीं जाना चाहिए। अब तो जाना चाहिए ना। अब तो उनको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में शरण ले लेना चाहिए। और शरण नहीं ले पा रहे हैं तो मैं उनके लिए 5 लाख 10 लाख रुपए जो कहें दे दूंगा शरण लेने। सनातन धर्म का हिस्सा रामायण है तो उनको चाहिए कि अब सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। हाँ, सनातन धर्म उनको छोड़ देना चाहिए। और उनको जो है अफगानिस्तान या पाकिस्तान में अगर उनकी इच्छा हो जाके रहने की, तो उनकी फ्लाइट की टिकट और वहाँ के रहने का जितना खर्चा होगा अब से उनकी जिंदगी। सुन लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, एक सनातनी ब्राह्मण जो है आपको बोल रहा है कि और जो आप रामायण को नहीं मानते हैं तो आप अपने धर्म को बदल दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म का एक हिस्सा है रामायण, और रामायण को आप नहीं मानते तो इस धर्म को छोड़ दीजिए, इस धर्म में मत रहिए आप। आपको एक सनातनी ब्राह्मण कह रहा है, जो कि आप ही के पार्टी का लड़का है और मऊ जनपद में ये समाजवादी पार्टी के लिए लड़ता रहता है। इसके मुख से हम आप सुने हैं, और यही बंदा कह रहा है कि आप छोड़ दीजिए सनातन धर्म को, दूसरा धर्म अपना लीजिए। जी जी, उनको अफगानिस्तान या पाकिस्तान चले जाएं, अगर उनकी इच्छा हो तो चले जाएं। बहुत दिक्कत है हिंदुओं से यहाँ पे। तो अब जब हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ऐसे नहीं बोलता होगा, हिंदू और मुस्लिम नहीं करता होगा, उसके यहाँ भी हिंदू रहते हैं।
ये तो भारत में रह के पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। वो कैसे हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं? तो वो पाकिस्तानी होंगे भाई, वो पाकिस्तान से उनका आप कह रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ बोले, वो तो रामायण के खिलाफ बोले, हिंदू के खिलाफ कहाँ बोले हैं? नहीं, हिंदू के खिलाफ तो बोले हैं वो। रामायण हमारे हिंदू धर्म का वो एक हमारा वो मुकुट है, रामायण और जो कुछ भी है रामचरितमानस है हमारा। उनके नजर में तो ब्राह्मणों का केवल रामायण है। नहीं, ब्राह्मणों का रामायण नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी नागरिक के लिए रामायण रामचरितमानस हम लोग के लिए वो सौभाग्यशाली, हम लोग की ऐसी चीजें, हम लोग के आधारशिला है जिनके बेस पे हम लोग आगे की दिशा तय करते हैं, चलते हैं। ये बताइए, भाजपा में थे तब तो उनको रामायण और चौपाई दोहा नहीं नजर आया था। समाजवादी पार्टी में आने के बाद स्वामी प्रसाद को मौर्य को जो है सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। सनातन धर्म छोड़े, अफगानिस्तान जाके रहे, पाकिस्तान रहे, मैं पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। अभी बोले वो, मैं अभी उनको 20, 25, 50 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ। मेरा ये वीडियो उनके तक पहुंचाइएगा आप। उनको 20, 25, 50 लाख 1 करोड़ रुपया अगर चाहिए तो बताया मेरे को, मैं दूंगा उनको। अफगानिस्तान जाके रहे, पाकिस्तान जाके रहे, राशन भी भिजवा देंगे, यहाँ से 1 ट्रक दे दूंगा, ले जाकर के रहें खाएं, तब ना पता चलेगा कि हिंदू धर्म में के बारे में बोल रहे हैं तो उसके पास कितनी क्षमता होती है किसी के साथ रहने की। हमारे पास तो है इतनी क्षमता कि इनकी चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ जो है गोल्डी पांडे, युवा नेता हैं और मऊ जनपद से आप बिलोंग करते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए लड़ते रहते हैं आप हमेशा। समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा काम भी किया और समाजवादी पार्टी के एक नेता के खिलाफ ये बोल रहे हैं। देखिए, लड़ेंगे भी समाजवादी पार्टी के लिए, ब्राह्मणों को जोड़ेंगे भी। किसी, मैं उसको नेता नहीं मानता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को, और उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभी लोग समझदार हैं आज के डेट में, सभी लोग, सबके पास बुद्धि विवेक है। किसी के आने से कुछ बोल देने से अखिलेश भी गलत नहीं। ये लगता है वो परे आपको चमकने के लिए ब्राह्मणों के खिलाफ, रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं क्या? भैया मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, चमकेंगे तो हम लोग ना, हम लोग का समय है ना। वो कौन सा चमकने की कला है भैया? 60 साल उम्र हो गई, वो चमकेंगे? ऐसे चमकेंगे वो? मऊ जिला में किसी मंदिर में चमका देंगे उनको। अभी ठीक है। ये थे मऊ जनपद से जो है गोल्डी पांडे, जो युवा नेता और समाजवादी पार्टी के लड़ते रहते हैं। इनसे चर्चा हुई और इन्हीं की पार्टी के नेता के बारे में चर्चा हुई। चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।